होमोटॉपिक, एनेंसोटॉपिक और डायस्टेरियोटॉपिक ग्रुप्स और फेसेस से आप क्या समझते हो और इनको आप कैसे मालूम कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ हमें क्या पढ़ना है। एनेंसोटॉपिक एंड डायस्टेरियोटॉपिक एटम्स, ग्रुप्स एंड फेसेस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ टॉपिसिटी, फिर हम क्या पढ़ेंगे, होमोटॉपिक ग्रुप्स एंड फेसेस, फिर हम क्या पढ़ेंगे, एनेंसोटॉपिक ग्रुप्स एंड फेसेस, और लास्ट में क्या पढ़ना आपने, डायस्टेरियोटॉपिक ग्रुप्स एंड फेसेस। तो पहले बताओ हम क्या देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ भाई टॉपिसिटी। ओके, इसका मीनिंग क्या होता है बताओ भाई। देखो कोई प्रोकायरल मॉलिक्यूल हमारे पास, क्या भाई, नहीं हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें 2 ग्रुप्स, भाई मान उसमें 2 ग्रुप्स हैं, 2 फेस हैं। तो अगर मैं मान ले भाई 2 ग्रुप्स हैं, अगर एक ग्रुप को हटाने पर बोलो भाई एक कंपाउंड बनता है, और उसको ना हटा के हम दूसरे किसी कंपाउंड को हटाते, सॉरी दूसरे किसी ग्रुप को हटाते। भाई मान ले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 ग्रुप्स हैं, दोनों क्या भाई बिल्कुल सेम ग्रुप्स हैं, दोनों क्या मान ले क्या H है, लेकिन एक बारी H को हटाने पर एक एनेंशियमर बनता है और दूसरी बारी हटाने पर क्या बनता है, दूसरा एनेंशियमर। मतलब कंपाउंड क्या हो जाता है बताओ भाई, कंपाउंड बताओ क्या हो जाता है, क्या भाई एनेंशियमर्स बनते हैं। ठीक है बात। तो ग्रुप्स क्या कहलाएंगे बताओ भाई, होमोटॉपिक ग्रुप्स क्या कहलाएंगे वो, सॉरी एनेंसोटॉपिक ग्रुप्स क्या कहलाएंगे वो, एनेंसोटॉपिक ग्रुप्स। ठीक है। सिमिलरली अगर 2 फेस हैं, अब अगर एक फेस की अटैक होने से क्या बनता है बताओ भाई, एक एनेंशियमर, और दूसरे फेस पे अटैक क्या बनता है, दूसरा एनेंशियमर। तो वो भी क्या कहलाएंगे बताओ, अभी आपने नहीं पढ़ा थे प्रोकायरल सिस्टम में, क्या भाई अभी आपने पढ़ा था ना प्रोकायरल सिस्टम, बताओ क्या थे यहाँ पर, जो ये हमारे पास क्या था पीएच, और ये क्या था हमारे पास H था ना। तो अगर न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करे तो क्या बनता, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन ये इस फेस अटैक ना करके, बोलो भाई अगर ये RE फेस अटैक ना करके SI फेस अटैक करता तो क्या बनता हमारे पास, दूसरा एनेंशियमर। समझे बात। तो ये RE और SI फेसेस क्या कहलाते हैं, एनेंसोटॉपिक फेसेस। तो भाई एनेंसोटॉपिक ग्रुप्स, एनेंसोटॉपिक, तो 2 फेसेस या 2 ग्रुप्स की स्टीरियोकेमिकल कोरिलेशन ही क्या कहलाती है भाई, 2 ग्रुप्स या 2 फेसेस की स्टीरियोकेमिकल कोरिलेशन को ही हम क्या बोलते हैं, उनकी टॉपिसिटी। समझे बात। अगर एक फेस पे अटैक होने से क्या बनता है, एक एनेंशियमर, दूसरे फेस पे अटैक क्या बनता है, दूसरा एनेंशियमर। तो वो फेसेस क्या कहलाएंगे, एनेंसोटॉपिक फेसेस। अगर एक फेस पे अटैक होने से क्या बनता है, एक डायस्टेरियोमर। अगर 2 फेस हैं लेकिन दोनों पे अटैक होने से नॉन मिरर इमेजेस बनती हैं, तो क्या होंगे, डायस्टेरियोटॉपिक फेसेस। बात आपको पहले पड़ गई, अरे बोलो भाई। तो ये होती है टॉपिसिटी। और मैं आपको बताऊं भाई ये 3 तरह की होती है। एक तो होते हैं होमोटॉपिक ग्रुप्स या फेसेस, एक क्या होते हैं, एनेंसोटॉपिक ग्रुप्स या फेसेस, और लास्ट में हमारे पास क्या होते हैं बताओ भाई, बोलो भाई, डायस्टेरियोटॉपिक ग्रुप्स और फेसेस। अब अपने पढ़ना है कि क्या होते हैं भाई। ओके, और उनको मालूम करने का तरीका। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, होमोटॉपिक ग्रुप्स या फेसेस। तो होमोटॉपिक ग्रुप्स क्या होते हैं भाई, या होमोटॉपिक फेसेस क्या होते हैं। अगर 2 ग्रुप्स को हम हटाएं, बोलो भाई अगर आप एक ग्रुप को हटाओ और एक कंपाउंड बनाओ, फिर भाई उस पहले ग्रुप को ना हटा के अगर हम दूसरे को हटाते और दूसरा कंपाउंड बनता, तो देखो भाई अगर दोनों कंपाउंड क्या बनते हैं भाई, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो ग्रुप्स हैं। ठीक है, आपने एक ग्रुप हटाया, एक कंपाउंड बनाया, फिर क्या इमेजिन करो कि हम पहला ग्रुप ना हटा के दूसरा ग्रुप हटाते, दूसरा कंपाउंड बनता ना। बोलो भाई, तो दोनों कंपाउंड्स को कंपेयर करो, 2 ग्रुप से बनने वाले, 2 ग्रुप्स पे अटैक से 2 ग्रुप्स को हटाकर बनने वाले 2 कंपाउंड्स।
दो सबसिक्वेंटली नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि पहला ग्रुप हटा दिया फिर दूसरा हटा दिया ना, उनमें से एक ही हटाना, दो ग्रुप्स हैं भाई, हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक को हटा के कंपाउंड, दूसरे को हटा के दूसरा कंपाउंड। अगर दोनों कंपाउंड क्या है आपस में आइडेंटिकल, दोनों कंपाउंड क्या है भाई आइडेंटिकल, तो दोनों ग्रुप्स क्या कहलाएंगे होमोटॉपिक ग्रुप्स। समझे बात। सिमिलरली अगर दो फेसेस पे अटैक से सेम कंपाउंड बनता हो, बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल कंपाउंड, तो फेसेस क्या कहलाएंगे, बोलो भाई, बोलो भाई। सुन, तुम क्या बोलेंगे, होमोटॉपिक ग्रुप्स क्या होते हैं, टू ग्रुप्स विल बी सेड टू बी, टू ग्रुप्स विल बी लेबल्ड एज होमोटॉपिक इफ रिप्लेसमेंट ऑफ एनी ग्रुप गिव्स राइज टू आइडेंटिकल कंपाउंड्स। बोलो भाई सेम कंपाउंड, तो क्या कहलाएंगे होमोटॉपिक ग्रुप। सिमिलरली भाई होमोटॉपिक फेसेस क्या होते हैं बताओ, अगर दो फेसेस पे अटैक से क्या बनता हो, अगर दो फेसेस हैं किसी पे अटैक करो, अगर सेम कंपाउंड बनता है, आइडेंटिकल कंपाउंड्स बनते तो क्या हो जाएगा आपका होमोटॉपिक फेस। ठीक है, अब इनको भाई, अब इनको मालूम करने के दो तरीके होते हैं, एक तो हमारे पास होता है केमिकल मेथड और एक हमारे पास होता है ग्रुप थ्योरी वाला मेथड, सिमेट्री मेथड। ठीक है, तो केमिकल मेथड हम आपको पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन वो पढ़ा जाएगा नहीं भाई, समझे बात, क्योंकि अरे वो अप्लाई करना काफी क्या होता है, मुश्किल होता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि वो बहुत भाई इमेजिनेशन कंज्यूमिंग होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ, अगर मेरे पास क्या बताओ भाई, अगर हमारे पास क्या हो CH3Cl हो, CH3Cl, अब बताओ भाई, अब अगर मान लिया आप एक और ग्रुप लेके आते हो भाई, आप कोई और ग्रुप, ठीक है, वो और ग्रुप मान लिया यहाँ पर आ गया, मान लिया ये मान लिया मेरे पास क्या मिथाइल, ये मेरे पास क्या भाई मिथाइल। अब मानो भाई एक Br आप यहाँ ले आए और एक Br आप भाई यहाँ ले आए, तो भाई अगर मैं Br यहाँ लगाऊंगा, बल्कि चलो इसको Cl ही कर दो, क्या इसको Cl कर दो, ओके, अरे भाई आपको भाई घुमाने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं इसको हटाऊं तो बताओ मेरे पास क्या बनेगा, बोलो भाई, इसको मैं हटा किसी और ग्रुप से, ठीक है, X ग्रुप से, ठीक है बात, अरे बोलो, फिर भाई X ग्रुप से आपने इसको ना हटा के अगर आप इसको हटाते तो बताओ क्या बनता हमारे पास, बोलो भाई, तो H ही रहता हमारे पास, ये क्या होता हमारे पास X, ये आता ना हमारे पास, बोलो भाई, और मैं इसको ना हटा के मैं इसको हटाता तो बताओ क्या बनता हमारे पास Cl, H और X। तो देखो भाई यहाँ पर तीन ग्रुप है, ये मैंने इसको हटाया तो ये बना, इसको हटाया तो ये बना, इसको हटाया तो ये बना। तो आपने देखना है अगर ये तीनों कंपाउंड क्या है सेम, अगर ये तीनों कंपाउंड्स क्या है भाई सेम है, अगर तीनों ग्रुप्स क्या है ये सेम है, तो हम क्या बोलेंगे, बोलो ये तीनों ग्रुप्स क्या है ये, अगर तीनों मॉलिक्यूल क्या बने ये सेम, तो ये तीनों ग्रुप्स क्या कहलाएंगे होमोटॉपिक ग्रुप्स। अब बताओ भाई ये तीनों ग्रुप सेम है कि नहीं है, ये कैसे मालूम पड़े, ये आपको भाई देखने में आपको नजर आ रही है, लेकिन ये कंपाउंड क्या है बिल्कुल आइडेंटिकल। क्यों भाई, क्योंकि आप इनको उलट पलट के एक दूसरे के ऊपर आइडेंटिकल कंपाउंड है कि नहीं है, ये बात कैसे मालूम पड़ती है, बोलो भाई, अगर उन कंपाउंड्स को आप उलट पलट के एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर पाओ तो क्या बिल्कुल सेम चीज। तो आप कहोगे इसमें तो इस साइड क्या है, इसमें उस साइड क्या बताओ, इसमें उस साइड क्या है, पहले कंपाउंड में उस साइड क्या बताओ, बोलो भाई, उसमें भाई एक्स साइड है ना, अरे ये वाला क्या एक्स, ये क्या व्हाइट व्हाइट, और बोलो भाई ब्लू, इजंट इट, अरे वायलेट नहीं आपको है क्या, और इसमें बताओ क्या, तो इसमें सेकंड वाले में कहाँ है, ऐसे है ना भाई, भाई पहले में तो कहाँ ये वाला क्या है एक्स, अगले में ये वाला क्या है एक्स, भाई पहले में ये वाला एक्स है, अगले में ये वाला एक्स, अगले में क्या है भाई, पहले में ये वाला एक्स है, अगले में क्या है ये वाला एक्स है, और अगले में कौन सा भाई ये वाला एक्स होगा, लेकिन सारे एक ही चीज है, ये कैसे बताओ। अब बताओ ये कौन सा हमारे पास दूसरे वाला ना भाई, अरे कौन सा ये सेकंड वाला है ना, इसे घुमाइए एक बारी, कैसा नजर आ गया आपको, ये पहले वाला भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी नहीं है बेटा आपको, भाई ये वाला कंपाउंड क्या आपका सेकंड नहीं क्या, ये क्या है एक्स, ये क्या है एच, और एच ऊपर कौन है Cl, ऊपर तो Cl तो है ही भाई, तो एक्स एच और एच, इसे घुमाइयो कैसा नजर आ रहा है आपको, ये फर्स्ट वाला भाई, यानी हमको साफ दिख रहा है भाई कि ये कंपाउंड को घुमा, फिर इसको भाई 120 पे घुमाने पर ये उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा, इसको भी
120 पे घुमाने पर उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। नहीं है क्या आपको? तो बताओ तीनों कंपाउंड क्या है? आइडेंटिकल। तो पक्की बात क्या है आपस में? होमोटॉपिक ग्रुप्स, इजंट इट? अरे बोलो भाई, सिमिलरली क्या होते हैं हमारे पास? होमोटॉपिक फेसेस। क्या होते हैं होमोटॉपिक फेसेस? अच्छा भाई, पहले तो ये मैथड आपको मालूम पड़ गया। इसमें क्या करते हैं कि दो ग्रुप्स होमोटॉपिक है कि नहीं, क्या करते हैं उनमें से एक को उठाया पहले तो केमिकली, फिर उसको ना हटा के दूसरे को उठाया, फिर उसको ना हटा के तीसरे को उठाया। समझे बात? फिर हम देखते हैं जो क्या बनते हैं हमारे पास फाइनल कंपाउंड्स, उनको हम भाई उलट पलट के सुपर इम्पोज करते हैं। अगर सुपर इम्पोज हो गए तो क्या है? होमोटॉपिक। अगर नहीं हो तो क्या भाई? बोलो भाई, नहीं आपको है तो अदरवाइज होमोटॉपिक नहीं है, इजंट इट? और भैया ये हालांकि इनको घुमाने की जरूरत नहीं थी, आपको वैसे ही पता है। आपको पता है CH2CL(X), भैया आपको पता है जब तक क्या ना हो आइसोमेरिज्म से, आपको पता है जब तक के चार ग्रुप डिफरेंट ना हो, टेट्राहेड्रल में कभी क्या नहीं होता, दो आइसोमर्स नहीं होते। टेट्राहेड्रल में क्या रहता बताओ भाई? एक ही आइसोमर रहता जब तक के सारे ग्रुप क्या ना हो जाए डिफरेंट। तो हमको पता है इसका एक आइसोमर होता है, इसका भी एक, इसका भी एक, मतलब सारे क्या भाई? कंपोजिशन तो वही है CH2CL(X), तो इनका आइसोमर क्या एक होगा भाई? यानी सिर्फ हमारा व्यूइंग एंगल क्या है इनका डिफरेंट। तो यहां से हमको मालूम क्या आइडेंटिकल है, नहीं है आपको? तो क्या होमोटॉपिक। लेकिन टाइम तो लगता ना पता करने भाई, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो तो एक हटाया फिर दूसरा हटाया, नहीं समझे बात भाई? फिर उनको सुपर इम्पोज करके देखो भाई सुपर इम्पोज हुए कि नहीं हुए तो क्या है? होमोटॉपिक। क्या ये मेथड भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं? क्या सिमिलरली क्या होते हैं हमारे पास? तो सिमिलरली हमारे पास क्या थे, क्या होते हैं बताओ? बोलो भाई, होमोटॉपिक फेसेस। होमोटॉपिक फेसेस। अब होमोटॉपिक फेस क्या होते हैं भाई? अगर एक फेस पे अटैक से एक बनता कंपाउंड और दूसरे फेस पे अटैक से दूसरा कंपाउंड, अगर दोनों कंपाउंड के आपस में आइडेंटिकल, और आपको पता आइडेंटिकल हम कैसे मालूम करते हैं? अगर दो कंपाउंड के आपस में सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, तो क्या है वो? आइडेंटिकल। नहीं तो नहीं है। अरे बोलो भाई, तो अब अगर हमारे पास ये वाला हो तो मान लिया हमारे पास ये वाला है, बोलो भाई, बताओ, आप बताओ भाई, ये बताओ। अरे भाई यहाँ पर तो यहाँ भी ये भी क्या हमारे पास है? अरे भाई HCHO हमारे पास, तो बताओ तो क्या है हमारे पास ये? अरे भाई इसके ऊपर यहां से अटैक हो भाई, इसके ऊपर क्या हो? यहां से अटैक हो, या इसके ऊपर क्या हो? उस साइड से अटैक हो, तो क्या सेम चीज नहीं बनेगी क्या? कैसे भाई? अगर इसके ऊपर यहां से अटैक हो गया, किस साइड से भाई? इस साइड से, तो बताओ क्या हो जाएगा? अगर इस साइड से अटैक हो गया तो क्या होगा? तीनों कहां पहुंच जाएंगे? बल्कि चलो आप इसको थोड़ा, अरे अब इसको इसका प्लेन आप ये ले लो, इसका प्लेन आप ये ले लो, तो ये बताओ कौन हमारे पास? अरे समझ गया ना बात? ये ऐसे हो गया हमारे पास, ये ऐसे आ गया भाई, ऐसे आ गया। ये दो तो क्या है? H, और ये बताओ क्या हमारे पास? CH डबल बॉन्ड O, नहीं है क्या? सॉरी ये ऐसे बना रखा भाई, तो दो H तो क्या है? तो बोर्ड के प्लेन में तो कौन है? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो क्या है? बोर्ड के प्लेन में ये क्या है? अबोव द प्लेन, ये क्या है? बिलो द बोर्ड। ओके, अब यहां से अटैक हुआ, अगर भाई न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? अब दो फेस यहां पर, एक तो ये फेस और एक क्या है? एक तो ये फेस और एक क्या भाई? ये फेस है। अब इस फेस से अटैक होगा तो क्या बनेगा भाई? तो ये तीनों कहां पहुंच जाएंगे? उस साइड। तो तीनों कहां पहुंच जाएंगे? ये उस साइड में। यहां कौन आ जाएगा हमारे पास? तो भाई न्यूक्लियोफाइल। नहीं है क्या आपको? अरे इसको बाद में OH बना दियो, पता होगा ना आपको भाई? अगर इस साइड से अटैक हुआ तो ऐसे हो जाएगा, और ये इस साइड अटैक हुआ तो ऐसे आ जाएगा। नहीं है क्या आपको? अब यहां बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास? ये बोलो भाई, H और O नेगेटिव, ये क्या होगा हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल। इसको चलो OH कर दो, नहीं है क्या? तो बताओ भाई दोनों कंपाउंड सेम है कि डिफरेंट है? CH2OHNU, CH2OHNU, ये दोनों सेम है कि डिफरेंट है? भाई हमको पता है
जब तक के सारे ग्रुप क्या ना हो जाए डिफरेंट। एक आइसोमर रहता है, मतलब ये और ये क्या बिल्कुल भाई सेम चीज़, यानी कि भाई इसको हम उलट पुलट के घुमा फिरा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज, भाई इस मॉलिक्यूल आप घुमा के थोड़ा उलट पुलट के इसके ऊपर एज इट इज इसको सुपर इम्पोज कर सकते हो भाई। ये क्या है आइडेंटिकल, क्या है ये, तो हम क्या बोलेंगे बताओ, बताओ ये वाला फेस और ये वाला फेस क्या आपस में होमोटॉपिक फेसेस। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, अरे बोलो नहीं आपको समझ, तो इसको हम क्या बोले, नहीं तो नहीं आपको, तो इसको बताओ हम क्या बोलेंगे होमोटॉपिक फेसेस। हम क्या बोले होमोटॉपिक फेसेस। आसान है मुश्किल भाई, लेकिन केमिकल मेथड से मालूम करना काफ़ी क्या है मुश्किल है ना, कि भाई दो फेसेस या दो ग्रुप्स होमोटॉपिक है कि नहीं है। अगर दो ग्रुप्स अपने क्या मालूम करने होमोटॉपिक है कि नहीं है, तो पहले एक पे अटैक, सॉरी पहले एक को हटाया, फिर उसको ना हटा के दूसरे को हटाया, दो कंपाउंड बनाए, दो मॉलिक्यूल भाई, उसके बाद उन मॉलिक्यूल्स को 3D में इमेजिन करके एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करके देखा, अगर सुपर इम्पोज हो गए तो होमोटॉपिक है ग्रुप्स भाई। अगर सुपर इम्पोज हो गए तो कंपाउंड कैसे हुए आइडेंटिकल, कंपाउंड कैसे हुए भाई आइडेंटिकल, तो ग्रुप्स का नाम क्या पड़ जाएगा होमोटॉपिक ग्रुप्स। और सुपर इम्पोज ना हुए तो होमोटॉपिक नहीं है। और भाई अगर फेसेस की बात करें तो एक फेस पे अटैक किया, एक कंपाउंड बनाया, दूसरे फेस पे अटैक किया, दूसरा कंपाउंड बनाया भाई, दोनों कंपाउंड सुपर इम्पोज किए, सुपर इम्पोज हो गए तो कंपाउंड्स क्या हो गए आइडेंटिकल, और जिन फेसेस पे अटैक से वो बने हैं वो फेसेस क्या हो गए होमोटॉपिक फेसेस। तो ये तो हमारा भाई केमिकल मेथड ये मालूम करने का कि फेसेस और ग्रुप्स होमोटॉपिक हैं कि नहीं है। अब एक होता भाई सिमेट्री मेथड। कौन सा मेथड भाई सिमेट्री मेथड। ये सिर्फ क्या कहता है, अगर दो ग्रुप्स प्राइमरी सिमेट्री एलिमेंट से क्या है एक्सचेंजेबल, इफ टू ग्रुप्स आर एक्सचेंजेबल बाई प्राइमरी सिमेट्री एलिमेंट, यानी कि सी एन एक्सिस से किससे भाई, अगर दो ग्रुप्स क्या है भाई एक्सचेंजेबल बाई, अरे भाई दो ग्रुप्स क्या है एक्सचेंजेबल बाई, भाई दो ग्रुप्स G1 एंड G2, अगर दो ग्रुप्स एक्सचेंजेबल है किससे बताओ CN से, किससे भाई CN सिमेट्री एलिमेंट से, तो वो क्या है होमोटॉपिक, क्या भाई वो होमोटॉपिक ग्रुप्स कहलाएंगे वो। नहीं आपको अब कितना आसान भाई। और अगर दो फेसेस, अगर दो बोलो भाई F1 और भाई F2, अगर दो फेसेस F1 एंड F2 ये एक्सचेंजेबल बताओ किससे भाई C2 से, किससे भाई, तो ये क्या होंगे होमोटॉपिक फेसेस। यानी पक्की बात है अगर दो फेसेस, अभी तुम कंपाउंड बना के चेक कर रहे थे भाई, अब हमको अटैक करवाने से पहले ही मालूम पड़ जाएगा, हमको भी अटैक करवाने से पहले ही मालूम पड़ जाएगा कि दो ग्रुप्स हैं वो होमोटॉपिक हैं कि नहीं है, और दो फेसेस होमोटॉपिक हैं कि नहीं है। अगर दो फेस एक्सचेंजेबल किससे भाई C2 से, तो क्या वो होमोटॉपिक फेसेस, और दो ग्रुप्स एक्सचेंजेबल किससे CN से, यानी दो अगर CN अगर ग्रुप, तो भाई होमोटॉपिक होने के लिए ग्रुप्स को एक्सचेंजेबल किससे होना चाहिए CN से, और फेसेस को होमोटॉपिक होने के लिए किससे भाई, अभी कितना आसान है। अब बताओ CH3Cl में, CH3Cl में क्या तीनों ग्रुप्स होमोटॉपिक थे ना भाई, हमने बाकायदा कैसे मालूम किया था इनको हटा के। आप समझे भाई मैं क्यों बोलता हूं कि बिना ग्रुप थ्योरी के आपको स्टीरियो नहीं आएगी, और स्टीरियो नहीं आई तो ऑर्गेनिक बोल जाओ, बात आपको पहले पड़ गई। आपको ही तो पता है भाई कि अटैक कहाँ होना है भाई, डेंसिटी कम ज़्यादा कहाँ पर है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ होना आपको ही तो पता है, लेकिन ये तो नहीं पता ना भाई कि स्टीरियो केमिस्ट्री क्या आएगी। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है तो बताओ। तो CH3Cl, इसीलिए क्या होता है भाई, मैं इस बात में बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि भाई आप एक स्ट्रीम आप पढ़ सकते हो, या तो आपको चारों स्ट्रीम आती हैं या आपको एक सिंगल स्ट्रीम नहीं आती। क्यों, क्योंकि चारों स्ट्रीम आपस में क्या है इंटरकनेक्टेड, इजंट इट। तो बताओ भाई, तो H और H कौन है Cl। अब आपने इसको उठाया, अब बताओ आपने इसको उठाया, फिर आपने इसको उठाया, फिर आपने इसको उठाया था, तो तीन कंपाउंड बनाए थे ना, तीनों क्या थे हमारे आइडेंटिकल, तो ये ग्रुप्स क्या कहलाए थे होमोटॉपिक ग्रुप्स। अब भाई इनको हटाने से पहले मुझे मालूम है कि होमोटॉपिक है ये, इनको हटाने से सेम कंपाउंड बनेगा, हमें कैसे मालूम पड़ा। इसका पॉइंट ग्रुप क्या है C3V, इसका पॉइंट ग्रुप क्या है भाई C3V है कि नहीं है,
इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? C3V, ये वाला होगा ये, isn't it? C3V। तो अब बताओ भाई, जो ये वाला जो ये यहाँ पर कौन कार्बन, यहाँ कौन क्लोरीन, तो इसका क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या तीनों एक्सचेंजेबल नहीं किससे? C3 से। क्या तीनों प्रोटॉन्स क्या है आपस में? क्या तीनों हाइड्रोजन्स एक्सचेंजेबल नहीं है भाई? C3 सिमेट्री एलिमेंट Cn से क्या एक्सचेंजेबल है? तो क्या बताओ आपस में ये होमोटॉपिक हो गया ना प्रूव भाई। अटैक से पहले हमको पता है क्या है होमोटॉपिक, यानी हम इस पे अटैक करवाएं या इस पे या इस पे, क्या बनेगा? बिल्कुल सेम कंपाउंड। आसान है कि मुश्किल भाई? और सिमिलरली भाई आप ये बात प्रूव कर सकते हो फेसेस के लिए। किसके लिए? सिमिलरली आप ये आर्गुमेंट भाई फेसेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बताओ कैसे? अगर हम ये कहें, बताओ ये था हमारे पास H और C डबल बॉन्ड O, अरे ये वाला बताओ। अच्छा इसे आप क्या मान लो? बताओ भाई इसको आप क्या मान लो? ये क्या है? वाइट टू वाइट, ये दो तो क्या है भाई? ये दो क्या है? बताओ भाई, H और C डबल बॉन्ड O, isn't it? अरे बोलो भाई, बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? इसका पॉइंट C2V, इसका पॉइंट ग्रुप क्या भाई? C2V ना। अरे ये वाला, ये तो क्या हमारा C2 एक्सिस और दो यहां पर क्या है? सिग्मा V। तो ये C2 जो है क्या भाई, क्या ये C2 इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देगा? बोलो भाई, तो ये ग्रुप्स तो क्या है आपस में? तो C2 से कौन एक्सचेंजेबल है? ये दोनों ग्रुप्स तो क्या है आपस में? होमोटॉपिक। लेकिन बात करें फेसेस किसकी भाई? फेसेस की। तो एक फेस ही और एक फेस क्या है? ये है। अरे भाई एक फेस तो क्या है? ये वाला, और एक फेस क्या है? ये। अब इन फेसेस एक काम करो भाई, आप एक काम करो, आप यहाँ पर एक पेंसिल चिपका दो। तो ये पेन तो क्या है बताओ भाई? ये मार्कर तो क्या है? एक्चुअल बॉन्ड। और पेंसिल क्या है? सिर्फ फेसेस बताने के लिए भाई। तो एक पेंसिल यहाँ है और एक पेंसिल यहाँ है, तो पेंसिल क्या है? अरे भाई ये वाला फेस क्या है? अरे भाई पेंसिल एक तो फेस ही हो गया, एक फेस क्या होगा? ये हो गया। तो अगर आप इसमें क्या लगाओगे? C2, क्या भाई? C2 है ना इसके अंदर। तो क्या C2 के जरिए आप कहोगे ये तो इसके जरिए भी क्या एक्सचेंजेबल? भाई C2 के जरिए भी तो क्या एक्सचेंजेबल है। तो आप जैसे घुमाओगे तो ये वाली पेंसिल कहाँ जाएगी? साइड नहीं जाएगी। और ये वाली पेंसिल कहाँ जाएगी? इस साइड। वैसे घुमाने पर क्या सिर्फ ये H2 ही क्या होते हैं एक्सचेंज? क्या सिर्फ H2 ही एक्सचेंज होते हैं कि ये पेंसिल भी कहाँ पहुंच जाएगी? क्या फेसेस भी एक्सचेंज होते हैं भाई? अरे भाई ये वाला फेस कहाँ पहुंच जाएगा? ये वाला फेस उस साइड पहुंच जाएगा, उस साइड वाला फेस कहाँ जाएगा? इस साइड। तो हम क्या बोलेंगे कि इसके तीन फेस, क्या भाई? इसके तीन फेस, सॉरी इसके दो फेस, फ्रंट फेस और रियर फेस। तो भाई दोनों फेसेस क्या हैं? क्या इस C2 से ये H2 एक्सचेंज होते हैं कि ये वाला फेस उस साइड पहुंच जाएगा, उस साइड वाला फेस यहाँ जाएगा? आ जाएगा नहीं? तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों फेसेस क्या हैं आपस में? ये दोनों फेसेस आपस में क्या है? होमोटॉपिक फेसेस। ये फेसेस आपस में क्या कहलाएंगे दिनेश? होमोटॉपिक फेस। आसान था ना भाई? यानी मुझे पता है पहले से ही, इस पे अटैक होएगा उस पे अटैक होए, क्या बनना? बिल्कुल सेम स्पीशीज। आसान है मुश्किल है? अरे बोलो भाई। अब देखो कितना इजी है भाई हमको मालूम करना होमोटॉपिक ग्रुप्स है कि नहीं। और आपको पता है भाई इनका फायदा फिर आपको कहाँ होता बताओ भाई? स्पेक्ट्रोस्कोपी। बताओ ना आपको भाई। अरे होमोटॉपिक ग्रुप्स क्या करते हैं? सेम सिग्नल है ना। एनाइंसोटॉपिक ग्रुप्स अकार्यन में अभी आपको पढ़ाएंगे। अभी आप ये बताओ भाई, ये बताओ क्या है? मैं आपसे पूछ ले भाई, तुम बताओ इसमें ये क्या है? चारों हाइड्रोजन क्या है? होमोटॉपिक है कि नहीं भाई? बिल्कुल होमोटॉपिक है। बताओ कैसे भाई? आप इसका पॉइंट ग्रुप क्या है बताओ? D2H। क्या इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? D2H। तो इसके बाउट घुमाने पर ये क्या हो गया? एक्सचेंज। ये क्या हो गया? एक्सचेंज। अब समझे भाई, बिना ग्रुप थ्योरी के भाई ऑर्गेनिक क्यों नहीं आती? अरे बोलो भाई, बिना ग्रुप थ्योरी के आप स्टीरियो नहीं सीख सकते भाई। उतना फ्रिक्वेंटली आप काम नहीं कर सकते भाई स्टीरियो के अंदर। कोई क्रैमिंग वाली बात हो उसको आप याद कर लोगे, लेकिन जहाँ क्या होगी भाई, मतलब कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग, उसको आपको स्किप करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। अब बताओ भाई, अब देखो भाई होमोटॉपिक है कि भाई ग्रुप थ्योरी आती है, हम इमीडिएटली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है ये बताओ? क्या ये D2H का इसका पॉइंट ग्रुप? ये दोनों एक्सचेंजेबल C2 से, होमोटॉपिक। इससे फिर ये एक्सचेंजेबल, इससे फिर ये एक्सचेंजेबल,
और इससे फिर ये सारे आपस में क्या है, एक्सचेंजेबल। इसका मतलब क्या है, सारे क्या है, होमोटॉपिक। नहीं आपको भाई, यानी किसी को हटाए क्या बनेगा, सेम कंपाउंड। अब अगर यहां पर हम क्या लगा दें, Cl, अब बताओ ये तीनों ग्रुप के आपस में डायस्टेटोपिक, सॉरी अब ये होमोटॉपिक अब नहीं है, क्यों नहीं बताइए भाई, अब ये होमोटॉपिक क्यों नहीं है, क्योंकि इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, CS। अब इसका पॉइंट ग्रुप क्या भाई, CS। भाई जिसने ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ रखी, स्टीरियो पढ़ने से पहले ग्रुप थ्योरी पढ़ना मस्ट है भाई, ठीक है। इसका पता पॉइंट ग्रुप क्या है, CS। इसमें सिर्फ एक प्लेन है और इस प्लेन से कोई एक्सचेंज ना होता, कोई ग्रुप, क्या ये आपस में एक्सचेंज होते हैं इस प्लेन से, ना ये और ना ये। तो भाई अगर कोई इसमें कोई C2 ही नहीं है, इसमें कोई CN ही नहीं भाई, भाई CN से एक्सचेंज होने का सवाल तो तब आता है ना जब वो CN से क्या हो, जब CN हो। जब मॉलिक्यूल में CN ही नहीं है तो CN से एक्सचेंज होने का सवाल भी नहीं है भाई, यानी यहां पर कोई ग्रुप आपस में क्या नहीं है, होमोटॉपिक। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, अरे बोलो बताओ। उसके बाद क्या हमारे पास भाई, आसान है कि मुश्किल भाई, अब बताओ क्या हमारे पास आ गया ना, हम C2 पॉइंट ग्रुप, ठीक है। अब बताओ क्या हमारे पास, होमोटॉपिक फेसेस, ये मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब बताओ क्या है, एनाइसोटॉपिक ग्रुप्स एंड एनाइसोटॉपिक फेसेस, ठीक है। अब वही बात है, अब बताओ ये हमारे पास क्या मान लिया भाई, ये क्या है, CH3 है, हमारे पास बताओ भाई COH। अब ये क्या है H और ये क्या है H, ठीक है। अरे हमारे पास दो कंपाउंड ये, ठीक है। चलो भाई CH3 एंड ET, CH3 एंड, चलो ये कोई बात नहीं, नोटेशन सेम रह जाएगी ET। अब ये दो पास क्या भाई, H है ना हमारे पास, अरे बोलो भाई। अब सिंपल से अगर आपने इसको उठाया तो क्या बनेगा, तो केमिकल मेथड से आप कैसे मालूम करते हो, पहले आप इसको उठाओ, फिर आप इसको ना हटा के भाई इसको उठाओ, फिर जो कंपाउंड सेम बने कि नहीं बने भाई। तो यहां पर भाई, अरे भाई इसको उठाने पर क्या बनेगा, एक एनेंशियोमर। भाई इसमें 4 ग्रुप हैं, 2 सेम है। अगर आपने इसको हटा दिया किसी और ग्रुप से, भाई इसको आपने किसी और ग्रुप से हटा दिया तो क्या 4 ग्रुप क्या हो जाएंगे, डिफरेंट। तो एक बात तुमको पता भाई, इसको हम हटाते हैं किसी और ग्रुप से, किसको, इसको हम भाई किसी और ग्रुप से हटा दें तो ये अभी तो क्या है, ये प्रोकायरल, लेकिन क्या बन जाएगा फिर, ये कायरल बन जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये एक आइसोमर। और इसको ना हटा के इसको हटा तो क्या बनेगा, दूसरा एनेंशियोमर। बोलो भाई। तो केमिकल हम क्या पाएंगे, इसको हटाओ एक कंपाउंड, इसको हटाओ दूसरा कंपाउंड, दोनों कंपाउंड क्या होंगे, मिरर इमेज तो होंगे लेकिन क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये ग्रुप क्या कहलाएंगे, तो कंपाउंड क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर्स। और ये ग्रुप्स यहां क्या कहलाएंगे, एनेंशियोटॉपिक ग्रुप्स, ठीक है बात। तो 2 ग्रुप्स भाई एनेंशियोटॉपिक कब कहलाते हैं, अगर भाई उन ग्रुप्स को हटाने पर, बोलो भाई, 2 जो कंपाउंड बनते हैं वो आपस में क्या है, एनेंशियोमर्स। तो वो ग्रुप्स तो क्या कहलाएंगे, एनेंशियोटॉपिक ग्रुप्स। सिमिलरली 2 फेसेस एनेंशियोटॉपिक फेसेस कहलाएंगे। अगर एक फेस पे अटैक से क्या बनता हो, एक एनेंशियोमर, और दूसरे फेस पे अटैक से भाई दूसरा एनेंशियोमर भाई। फिर कैसे मालूम पड़ेगा हमको, एक फेस पे अटैक करवाया और एक कंपाउंड बनाया, फिर दूसरे फेस पे अटैक करवाया, दूसरा कंपाउंड बनाया, फिर देखा भाई क्या दोनों कंपाउंड आपस में मिरर इमेज है, सुपर इम्पोजेबल है नहीं। तो पक्की बात क्या आपस में, एनेंशियोमर्स। और वो ग्रुप्स, सॉरी वो फेसेस जिनसे वो बने हो क्या कहलाएंगे, एनेंशियोटॉपिक फेसेस। अरे बोलो भाई, यानी अगर 2 ग्रुप्स को हटाने पर 2 जो कंपाउंड बनते हैं वो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, समझे बात। तो वो एनेंशियोमेरिक पेयर बनेगा ना। और जिन ग्रुप्स को हटाने से बने हो क्या, वो ग्रुप्स बताओ क्या कहलाएंगे, एनेंशियोटॉपिक ग्रुप्स। सिमिलरली 2 फेसेस पे अटैक होने से, 2 कंपाउंड होने भाई 2 फेस हैं, एक पे अटैक करवाया एक कंपाउंड, दूसरे पे अटैक करवाया दूसरा कंपाउंड, चेक करो दोनों कंपाउंड जो बने हमारे पास प्रोडक्ट, वो आपस में सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं कि नहीं है। अगर नहीं है, मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो क्या है वो, एनेंशियोमर्स। तो फेस क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमेरिक एनेंशियोटॉपिक फेसेस। समझे बात। तुम क्या बोलेंगे,
एनएंशोटॉपिक ग्रुप्स क्या होते हैं? जिनको हटाने से क्या बने? एनेंशियोमर्स। और एनएंशोटॉपिक फेसेस क्या होते हैं? जिन फेसेस पे अटैक से क्या बने? एनेंशियोमर्स। आ गया आपको? लेकिन भाई केमिकल मेथड में आपको बाकायदा कंपाउंड बना के उनको सुपर इम्पोज करके देखना पड़ेगा भाई कि एनेंशियोमर्स हैं कि नहीं है। इजंट इट? इससे बेटर हमारे पास एक और तरीका है। हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। एनेंशियोटॉपिक ग्रुप्स या फेसेस पता कौन से होते हैं भाई? बताओ। अगर दो ग्रुप्स भाई, अरे भाई अगर दो ग्रुप्स G1 G2 और F1 F2, अगर दो ग्रुप्स या दो फेसेस आपस में एक्सचेंजेबल हैं बाय सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट, क्या बोलो भाई? सेकेंडरी यानी कि बताओ कौन सा? सिग्मा, इन्वर्जन और SN, तो क्या कहलाएंगे? एनेंशियोटॉपिक ग्रुप्स या एनेंशियोटॉपिक फेसेस। नहीं बता आपको पहले पड़ी? अरे भाई अगर दो ग्रुप्स या दो फेसेस कैसे एक्सचेंजेबल हैं? सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट से। तो वो तो पक्की बात क्या हो? तो ये क्या बनाएंगे? वो एनेंशियोमर बनाएंगे भाई। अगर दो ग्रुप्स या दो फेसेस सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट से क्या एक्सचेंजेबल, प्राइमरी से नहीं होनी चाहिए वो, ठीक है बात? तो क्या बनाएंगे? वो एनेंशियोमर्स देंगे भाई। तो वो अगर दो ग्रुप्स हैं तो क्या कहलाएंगे? वो एनेंशियोटॉपिक ग्रुप्स। अगर वो फेस है तो क्या बने कहलाएंगे? वो एनेंशियोटॉपिक फेसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही था भाई, हमारे पास यही था कार्बन H और H। अब बताओ क्या हमारे पास? बोलो भाई Cl और मिथाइल। बोलो भाई, ठीक है बात? अब बताओ भाई इसका बताओ पॉइंट ग्रुप क्या है भाई? इसका अरे भाई यहाँ पर तो मैं क्या बोल दिया? Br बोल दिया हमने। क्या बोल दिया भाई? Br। तो आप बताओ इसका बताओ पॉइंट ग्रुप क्या हमारे पास? CS। अरे भाई इसका पॉइंट ग्रुप क्या हमारे पास है? CS है ना? इजंट इट? अरे भाई इसको आप ऐसे मान लो Cl तो इस साइड है और Br कहाँ है? उस साइड है। तो ये तो क्या है? Br। और यहाँ तो कौन है? Cl। और यहाँ कौन है? H। इसको ऐसे काटियो भाई, है ना? अरे बोलो भाई। तो सिंपल बात है। तो ये H कैसे एक्सचेंजेबल है? इसमें तो कौन आ जाएगा? Br और Cl। इस साइड कौन है? H। इस साइड कौन है? H। तो ऐसे काटने पर इसमें सिर्फ एक प्लेन है। ये दोनों H आपस में क्या है? एक्सचेंजेबल। क्या पक्की बात आपस में? ये एनेंशियोटॉपिक ग्रुप्स। यानी आप इसको उठाओगे तो एक कंपाउंड, और इसको उठा क्या बनेगा? दूसरा कंपाउंड। और दोनों कंपाउंड्स क्या होंगे आपस में? एनेंशियोमर्स। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई। सिमिलरली जैसे हमारे पास क्या था भाई? आपने पढ़ा था प्रोकार्योटी में, आपने पढ़ा था प्रोकार्योटी में यहां कौन है? H। और यहां बताओ कौन हमारे पास? PH। यहां कौन है भाई? PH। तो यहां अटैक हो तो क्या बनता है? एक आइसोमर एनेंशियोमर भाई यहां अटैक हो तो क्या बनेगा? एक एनेंशियोमर। और इस साइड अटैक हो तो क्या बनेगा? दूसरा एनेंशियोमर। नहीं है क्या? अरे भाई ये क्या हमारे पास क्या है? ये तीनों ग्रुप क्या बताओ भाई? डिफरेंट। ये मान लिया क्या है? PH। ये क्या मान लिया? PH, सॉरी हाँ PH, H और CO। अब यहां अटैक हुआ तो ये हो जाएगा, अरे भाई न्यूक्लियोफाइल। और यहां अटैक हुआ तो ये बन जाएगा भाई, यहां अटैक हुआ तो ये बन जाएगा। और यहां अटैक हो तो क्या बन जाएगा? ये। तो दोनों के आपस में एनेंशियोमर ना। तो हमको पता है फेस आपस में क्या है? एनेंशियोटॉपिक फेसेस। इनको मालूम करने का आसान तरीका ये है, आप ये बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या? बताओ भाई, बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? कार्बन, ऑक्सीजन, फिनाइल और हाइड्रोजन। बताओ इसका भाई पॉइंट ग्रुप क्या है? CS। कौन सा भाई? CS नहीं, इसमें सिर्फ एक प्लेन भाई। अब यहां पर हमने एक पेंसिल चिपका रखी है और एक पेंसिल यहाँ है, तो ऐसे काटने पर दोनों पेंसिल आपस में क्या होंगी? एक्सचेंज। तो हम क्या बोलेंगे? ये वाला फेस तो कहां नजर आएगा ऐसे काटने पर? इसमें C2 नहीं है। लेकिन भाई C2 तो क्या हुआ? अरे भाई अगर मान लीजिए क्या था? अगर क्या होता ये? अगर ये क्या होता बताओ? अगर ये बताओ क्या होता? C डबल बॉन्ड O, H और H। तब ये तब भी तो क्या ये प्लेन है आपको? ये तब भी तो क्या ये वाला फेस इस वाले फेस से क्या है? एक्सचेंजेबल भाई। लेकिन दोनों फेस क्या है? C2 से भी क्या है? एक्सचेंजेबल, इजंट इट? लेकिन अब बताइए फिनाइल HO,
अब भाई C2 इसमें है नहीं, सिर्फ प्लेन ही इसमें भाई। अब दोनों फेस सिर्फ किससे एक्सचेंजेबल है, तो मुझे पता भाई इस पे टैग हो एक एनेंशियोमर, इस पे टैग दूसरा एनेंशियोमर। नहीं आपको क्या, तो ये क्या एनेंशियोटॉपिक फेसेस। अरविंद नहीं है क्या आपको ये क्या हमारे पास एनेंशियोटॉपिक, मुझे पता भाई यहां टैग हुआ तो क्या बनेगा, यानी आपको टैग से पहले पता है कि भाई इस साइड अटैक होने से और उस साइड अटैक होने से भाई दो जो हमारे पास क्या बनेंगे प्रोडक्ट्स, वो क्या होंगे आपस में, आ गया आपको। तो भाई ये आसान नहीं बिल्कुल भाई। तो भाई क्या ग्रुप थ्योरी से हमारा काम बहुत ईजी नहीं हो गया भाई ये मालूम करना। तो सिंपल बात है, अगर दो ग्रुप्स या दो फेसेस सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट से क्या है एक्सचेंजेबल, तो पक्की बात क्या बताओ वो, बोलो भाई एनेंशियोटॉपिक ग्रुप्स या फेसेस। सिमिलरली लास्ट में बताओ हमारे पास क्या होते हैं, बताओ भाई डायास्टेरियोटॉपिक ग्रुप्स और फेसेस। ठीक है बात, ये बताओ क्या होते हैं। अगर दो ग्रुप्स को उठाने पर, अगर भाई दो ग्रुप्स हैं उनमें से किसी एक को उठाने पर, भाई दो ग्रुप्स हैं एक टाइम पे किसी एक को उठाने पर दो कंपाउंड जो बनेंगे आपके पास वो आपस में क्या है नॉन मिरर इमेजेस। क्या है नॉन मिरर इमेजेस। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कार्बन कार्बन H Cl और Cl, तीन H और क्या भाई Cl है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब मैं ये कहूं मैं इसको हटाऊं तो बताओ मेरे पास क्या बनेगा। अगर आप एक भाई एक भाई आप ग्रुप लेके आए X, तो H एक तो ये है X, नहीं आएगा आपको, और एक तो इससे हम ये बनाए और एक इससे हम ये बनाए भाई, बताओ Cl यहां पर और X यहां होता H और H, तो ये कंपाउंड आपस में मिरर इमेज है क्या, चेक करो भाई। आर दीज टू कंपाउंड्स मिरर इमेज, नहीं ना भाई, तो पक्की बात क्या आपस में डायस्टेरियोमर्स। क्या ये तुम क्या कहलाएंगे, इसको उठाया इसको हटाया तो ये बना, इसको हटाया तो ये बना, तो ये और ये आपस में क्या बताओ भाई, तुम क्या भाई आपस में क्या है डायस्टेरियोटॉपिक ग्रुप्स। क्योंकि इसको हटाने पर क्या बनता है ये वाला कंपाउंड, इसको हटाने पर क्या बनता है ये वाला कंपाउंड, और दोनों कंपाउंड आपस में क्या है नॉन सुपर इम्पोजेबल, छोड़ो भाई नॉन मिरर इमेजेस, तो क्या है ये डायस्टेरियोमर्स। तो अगर इन ग्रुप्स की रिप्लेसमेंट ने क्या दिया है डायस्टेरियोमर्स, तो ये ग्रुप्स बताओ क्या कहलाएंगे डायस्टेरियोटॉपिक ग्रुप्स। नहीं आपको अभी क्या हो गया हमारे पास ये डायस्टेरियोटॉपिक ग्रुप्स कहलाएंगे हमारे पास ये, इजंट इट। अभी आसान है कि मुश्किल है, आसान है क्या, वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से आपको मालूम पड़ गया। तो भाई ये पता करने के लिए कि दो ग्रुप्स डायस्टेरियोटॉपिक हैं कि नहीं है, हमें क्या करना पड़ता है, हमको बाकायदा उनको रिप्लेस करना पड़ता है भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। सिमिलरली दो फेस क्या होंगे डायस्टेरियोटॉपिक, अगर उन पे अटैक से क्या बनता हो, अगर एक फेस पे अटैक से क्या बनता हो बताओ भाई अगर दो फेसेस क्या कहलाएंगे डायस्टेरियोटॉपिक फेसेस, अगर उन पे अटैक से क्या बनते हैं हमारे पास दो कंपाउंड, और दोनों कंपाउंड आपस में क्या है नॉन मिरर इमेजेस, तो वो फेसेस तो क्या कहलाएंगे डायस्टेरियोटॉपिक फेसेस, इजंट इट। लेकिन आप मुझे बताओ हमारे पास एक सिंपल तरीका हो मालूम करने का, बोलो भाई हमको अटैक से पहले मालूम हो, अदरवाइज आपको चेक करना पड़ेगा। आपको एक ग्रुप को उठाया एक कंपाउंड, दूसरा ग्रुप उठाया दूसरा कंपाउंड, फिर आपने दोनों कंपाउंड चेक करने पड़ेंगे मिरर इमेज है कि नहीं है, नहीं है तो भी क्या कहलाएंगे वो डायस्टेरियोटॉपिक, इजंट इट। लेकिन भाई हमारे पास ग्रुप थ्योरी से एक और सिंपल मेथड है, इफ टू ग्रुप्स, इफ G1 एंड G2 टू ग्रुप्स और टू फेसेस F1 एंड if two groups or two faces are not exchangeable by any symmetry mean, by any symmetry element, अगर दो ग्रुप्स या दो फेसेस किसी भी सिमेट्री एलिमेंट से आपस में कोरिलेटेड नहीं है, अगर वो एक्सचेंजेबल है नहीं भाई किसी भी तरीके से, तो क्या होता है हमारे पास वो, तो क्या कहलाएंगे बताओ क्या होता क्या हो गया डायस्टेरियोटॉपिक ग्रुप्स या डायस्टेरियोटॉपिक फेसेस। कितना आसान है,
भाई अरे भाई, अगर दो ग्रुप्स या दो फेसेस एक्सचेंजेबल ही नहीं है, अगर दो ग्रुप्स या दो फेसेस भाई एक्सचेंजेबल ही नहीं है किसी भी तरीके से, तो हम क्या बोलेंगे इसको? क्या ये डायस्टेटोपिक ग्रुप्स या फेसेस नहीं है आपको? मतलब पक्की बात भाई, उन पे अटैक से, यानी उन फेसेस पे अटैक से क्या बनेंगे? डायस्टेरोमर्स। और उन ग्रुप्स को, अगर दो ग्रुप्स या अगर दो ग्रुप्स किसी भी तरीके से एक्सचेंजेबल नहीं है, किसी भी सिमेट्री एलिमेंट से एक्सचेंजेबल नहीं, इसका मतलब क्या है? उनको हटाने से क्या बनेंगे हमारे पास? डायस्टेरोमर्स। समझे बात? और अगर दो फेसेस किसी भी सिमेट्री एलिमेंट से एक्सचेंजेबल नहीं है, तो उन पे अटैक से हमारे पास क्या बनेंगे? डायस्टेरोमर्स। यानी वो फेसेस क्या कहलाएंगे? डायस्टेटोपिक फेसेस। पूजा आपको वही बेटा दे इसको, अरे बोलो। तो भाई अब देखो, अब इससे आप फटाफट ये मालूम कर सकते हो कि दो ग्रुप्स, अब देखो भाई, आपने 4 कंपाउंड याद कर लिए, 5 कंपाउंड याद कर लिए, लेकिन आपको तरीका पता भाई, आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप यहाँ पर लिखोगे ना, तो आप उसमें इमीडिएटली क्या मालूम कर सकते हो कि सभी ग्रुप्स का आपस में क्या कोरिलेशन है। मैं रैंडमली कोई कंपाउंड लिख रहा हूँ, मान लिया हमारे पास एक सिंपल कंपाउंड ये है, एक काम करते हैं, चलो भाई पहले नहीं है, डायस्टेटोपिक ग्रुप्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं। क्या? अरे बोलो भाई, डायस्टेटोपिक ग्रुप्स का एग्जांपल तो क्या हो जाएगा? CH, बोलो भाई Cl, H और H। ये बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या है? CS। भाई इस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप क्या है? CS है ना। इसमें सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाला है ना, और इससे कोई हाइड्रोजन आपस में एक्सचेंजेबल, इसमें एक ही तो क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। और उससे भी क्या होता भाई, एक एटम आधा कट के वहीं पर क्या होता उल्टा पुल्टा, लेकिन ये इस यहां पर तो नहीं आएगा। तो ये तीनों आपस में क्या है? डायस्टेटोपिक ग्रुप्स। यानी मुझे हमको भी ऑलरेडी पता है, इसको हटाएंगे या इसको ना हटा के इसको हटाएं, फिर इसको ना हटा के इसको हटाएं, तो 3 जो कंपाउंड बनेंगे वो पक्की बात क्या होंगे आपस में? नॉन मिरर इमेजेस, डायस्टेरोमर्स। नहीं है आपको? अभी एक काम करो भाई, यहां पर सील लगा दो, अब बताओ क्या आपस में ये? नहीं तो अब बताओ, अब बता दोनों क्या आपस में ये? इसका बताओ पॉइंट ग्रुप क्या है? पॉइंट ग्रुप C2H। क्या भाई? अरे भाई ये C2 है और ये सिग्मा H। अब इससे तो कोई एक्सचेंज होता नहीं, लेकिन C2 से क्या होगा? ये H और ये H क्या होंगे आपस में? एक्सचेंज। तो पक्की बात क्या आपस में? ये होमोटॉपिक। क्या हो गया आपस? ये होमोटॉपिक। अरे आसान है, मुश्किल है? नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब बताओ भाई, अब हम बात करें डायस्टेटोपिक फेसेस की। किसकी भाई? डायस्टेटोपिक फेसेस की। मान लिया हमारे पास भाई ये क्या है? रियर कार्बन। ये हमारे पास क्या है भाई? रियर कार्बन। आप इसको से मान लो भाई। देखो बात, और आपने जब इनको स्टडी करना हो ना, ठीक है बात, एक काम करो, ये बताओ हमारे पास भाई, ठीक है, यहां बताओ हमारे पास क्या मान लिया? चलो भाई, यहां हमारे पास क्या मान लिया? ये क्या है? O। ओके, तो आप मुझे बताओ भाई, और यहां हमने लगा दिया, मान लिया भाई यहां भाई क्या रखा? Br। ठीक है बात, ओके। तो आप बताओ भाई, ये जो फेस है इस डबल बॉन्ड का, इस डबल बॉन्ड का ये जो फेस है कौन सा भाई? अरे भाई इस डबल बॉन्ड, थोड़ा भाई सर, इस डबल बॉन्ड जो ये वाला फेस है, बताओ कैसा है? ये डायस्टेटोपिक फेस है, एनेंसिटोपिक की होमोटोपिक? बताओ भाई, इस डबल बॉन्ड बेटा की यहां से होए तो क्या बनेगा, यहां से होए तो क्या बनेगा? यहाँ आपको आगे भाई पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई क्रैम्स रूल्स बताओ ना, वो क्रैम्स रूल या प्रिलोग रूल होता ना, बताओ। अरे वो खैर तो क्या है हमारे पास? सेलेक्टिविटी। अरे डायस्टेटोपिक, अरे भाई डायस्टेटोपिक सेलेक्टिविटी होती है ना। अरे बताओ इस पे अटैक, ये बताओ फेस की नेचर क्या है इसकी? तो मैं आपको भाई क्या सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपको क्या करना हो तो न्यूमैन, तो भाई जब भी आपको भाई इस तरह से भाई ये पता करना हो कि इनकी भाई टॉपिसिटी क्या है, तो आप इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर लिया करो। किसमें भाई? न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर। समझे बात? तो ध्यान रखो भाई,
अब ये कौन है, एक कार्बन ये और एक कार्बन ये हो गया, बोलो भाई। तो इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के लोग देखो, ये हमारा क्या मान लिया, ये मैंने क्या मान लिया, रियर कार्बन, ये मैंने क्या मान लिया, रियर कार्बन, नहीं आपको। अब बताओ रियर कार्बन तो बताओ कौन कौन है, एक तो क्या है इथाइल, एक क्या है Br, और एक क्या है हाइड्रोजन। तो ये मान लिया क्या है हाइड्रोजन, ये मान लिया क्या बताओ भाई इथाइल, और ये बताओ क्या मान लिया इसका Br। अरे भाई मैंने इस कार्बन को शो कर दिया यहाँ पर, ये तो ये क्या है Br, ये कौन है यहाँ पर, एक H तो है इम्प्लिसिट हाइड्रोजन भाई, और ये क्या हो गया हमारे पास इथाइल H। तो इस कार्बन पे कौन कौन है BrH इथाइल, बना दिया भाई। अब ये क्या है फ्रंट कार्बन, ये ले आओ, तो इसमें कौन कौन हमारे पास, एक तो भाई O और एक हमारे पास क्या बताओ भाई H। अरे भाई एक हमारे पास यहाँ पर क्या इम्प्लिसिट हाइड्रोजन, नहीं है क्या आपको। अब बताओ क्या है, ये बताओ हमारे पास क्या है, अरे बोलो ये हमारे पास क्या है H, नहीं है आपको। अरे भाई क्या इसके ऊपर भाई एक तो ये हमारे पास ऐसे नहीं है हमारे पास, ये हमारे पास भाई इस टाइप से नहीं आया क्या, तो ये मैंने क्या मान लिया CO, अरे तो मैंने क्या मान लिया H। तो बोलो भाई नहीं आपको समझाया, अरे भाई ये तो क्या हमारे पास है C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है H, भाई C डबल बॉन्ड O और H, और ये क्या कार्बन कार्बन, और इसके बताओ यहां कौन है इसके ऊपर इथाइल हाइड्रोजन और भाई Br। आप बताओ इस कंपाउंड का पॉइंट ग्रुप क्या बताओ भाई, बिना पॉइंट ग्रुप भाई काम चलेगा नहीं, आपको तो सच्ची बात ये है, बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या है। अब बात आपको पहले पड़ेगी भाई कि क्यों हम भाई ग्रुप थ्योरी में इतना फोकस कर रहे थे, क्योंकि ऑर्गेनिक सीखने के लिए क्या जरूरी है स्टीरियो, और स्टीरियो के लिए क्या जरूरी है, ये सब आपस में क्या भाई ये सब मिले हुए जी, समझे बात, कौन बोलता है नहीं पता आपको, हाँ पता होगा ना, ये सब मिले हुए हैं, ठीक है। तो बताओ भाई, तो बताओ भाई, तो ये तो इसका अरे भाई इसका पॉइंट ग्रुप क्या है बताओ C1, इसका पॉइंट ग्रुप बताओ क्या इसका 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 पॉइंट ग्रुप C1 नहीं है। अब अरे भाई आप इसको ऐसे काटोगे तो क्या है हमारे पास, अरे भाई इसको ऐसे काटियो भाई, इसमें ना तो आपने इसको ऐसे काटा तो ये ET और यहां पर कौन H, यानी इसमें कोई प्लेन नहीं है ना, इसमें कोई प्लेन सिमेट्री नहीं है। तो ये बताओ कौन है, ये तो क्या C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है बताओ, ये क्या है कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O, कार्बन डबल बॉन्ड O CH CC। अरे बोलो भाई नहीं आपको, अब इसमें कोई प्लेन है नहीं, इसका पॉइंट ग्रुप क्या है C1 है। तो ये वाला तो इस कार्बन के अराउंड, एक तो ये फेस हमारे पास ट्राइगोनल फेस, और एक ये फेस है। अब यहां से अटैक हो या यहां से अटैक हो, दोनों फेसेस आपस में एक्सचेंजेबल है क्या, जब ये है ही नहीं प्लेन वही, तो ये फेस यहां पर नहीं पहुंच सकता ना, तो ये फेस जब यहां पर ये प्लेन ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला फेस इस वाले फेस से एक्सचेंजेबल ना ही है। अर्थात हे पार्थ ये दोनों फेसेस क्या हैं डायास्टीरियोटोपिक फेसेस, क्या है ये डायास्टीरियोटोपिक फेस, यानी कि भाई इस पे अटैक होने से, यानी कि इसके ऊपर यहां से अटैक हो या यहां से अटैक हो, तो क्या बनेगा हमारे पास दो डायास्टीरियोमर्स, क्या बनेगा हमारे पास दो डायास्टीरियोमर्स। आसान है मुश्किल भाई, हमें क्या मिलेगा डायास्टीरियोमेरिक पेयर मिलेगा, समझे बात। फिर आप भाई क्रैम रूल से आप ये मालूम कर सकते हो कि उनमें से मेजर डायास्टीरियोमेरिक पेयर कौन सा, सॉरी मेजर कंपाउंड कौन सा होगा, हमारे पास दो क्या बनेगा दो डायास्टीरियोमर्स, उनमें से मेजर कौन सा और माइनर कौन सा होगा। कुछ बात आपको पहले पड़ रही है, अरे बोलो भाई, तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई, इसका क्या फायदा है, इजंट इट, इसको आप आराम से पढ़ लोगे। ये नहीं, आप एक काम करो भाई, आप मैं चाहता हूं कि भाई आप चीजों को ऐसे सोल्व करो, ऐसे इनको भाई अप्रोच करो, ठीक है बात। आपने 4 कंपाउंड याद नहीं करने, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई बुक उठाओ, आपको ऐसा होना चाहिए भाई कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई बुक खोली, कोई रैंडम मॉलिक्यूल उठा लिया, कोई रैंडम मॉलिक्यूल, चाहे वो भाई क्या बोलते स्टीरियो का है कि नहीं है,
किसी भी चैप्टर में कोई भी आपके देखो रैंडम मॉलिक्यूल, हम तो भाई इस तरीके से हम भाई इनकी भाई प्रैक्टिस किया करते, ऐसे भाई दोनों काम हुआ करते, ग्रुप थ्योरी की भी प्रैक्टिस हो जाया करती, इजंट इट? क्योंकि आपने क्या ढूंढना होता, पॉइंट ग्रुप। कोई भी क्या देखो आप रैंडम मॉलिक्यूल, और देखो उसमें कोई भी हमने क्या देखो दो ग्रुप्स, देखो आपस में क्या है, एनाइसोटोपिक है, होमोटोपिक है, कि भी क्या है, डायस्टरोटोपिक है। नहीं है आपको? फॉर एग्जाम्पल बताओ भाई, अगर हम ये कहें, आप ये बताओ, होता ना आपका बीएससी में कंपाउंड, नहीं होता क्या? अब बोलो भाई, कोई आपसे पूछ ले, बताओ ये आपस में क्या है दोनों, ये दोनों आपस में क्या है, होमोटॉपिक, एनाइसोटॉपिक, डायस्टरोटॉपिक, क्या बताओ? तो पहले आपके देखो इसका पॉइंट ग्रुप, क्या इसका पॉइंट ग्रुप, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको उठाओगे, फिर इसको उठाओगे, फिर क्या बनाओगे, दो कंपाउंड हाइपोथेटिकली, फिर उनको भी घुमा फिरा देखोगे, अगर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है तो आइडेंटिकल है, तो क्या कहलाएंगे, होमोटॉपिक। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं तो एनाइसोटॉपिक, और नॉन मिरर इमेजेस हैं तो क्या होगा, डायस्टरोटॉपिक। लेकिन भाई ग्रुप थ्योरी से कितना कम आसान है। हे पार्थ, इसका पॉइंट ग्रुप CS है, इसका पॉइंट ग्रुप क्या है भाई, CS। इससे भाई ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, सिर्फ इसमें एक प्लेन है, इसमें सिर्फ क्या भाई एक प्लेन ही तो है, और तो कुछ है नहीं भाई, और उस प्लेन में कौन आ गए, दोनों हाइड्रोजन। अब ये आपस में क्या है, एक्सचेंजेबल सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट से। बोलो भाई, एनाइसोटोपिक, इजंट इट? बोलो भाई, और ये आपस में क्या है, डायस्टरोटोपिक, और ये भी आपस में क्या है, डायस्टरोटोपिक। और समझो तो ग्रुप थ्योरी से काम कितना इजी हो गया, बताओ, समझे बात? और को सोचे भाई, कोई आपको बिचलाने की ट्राई करे, बोलो भाई, बोले यहां पर है और यहां पर भी यार, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, इसका पॉइंट ग्रुप क्या बताओ, इसका C2। अब इसका पॉइंट ग्रुप क्या हो गया, ऐसे घुमाओगे तो भाई दोनों BR क्या हो जाएंगे, ऐसे ही मॉलिक्यूल ये नहीं है आपको भाई। अब इसका बताओ पॉइंट ग्रुप क्या है, C2। अब ये आपस में क्या हो गए, होमोटॉपिक, एक्सचेंजेबल बाई सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट, नहीं है क्या? अब और कोई है ही नहीं भाई, अब ये आपस में एक्सचेंजेबल, ये आपस में क्या एक्सचेंजेबल, लेकिन ये तो नहीं है, डायस्टरोटोपिक, 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 सॉरी होमोटॉपिक, सॉरी, ये दोनों होमोटॉपिक भाई, और दोनों आपस में क्या है, ऐसे घुमाने पर ये एक्सचेंज होंगे आपस में, और ये एक्सचेंज होंगे। समझ गए बात भाई? तो आसान है कि मुश्किल है? अब ऐसे मोटर मोटर लिखाने से बात बनेगी नहीं। बात ऐसी है, अगर भाई हाँ आपने ग्रुप थ्योरी रिवाइज नहीं कर रखी, उसको रिवाइज कर लियो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप थ्योरी नहीं हुई, समझे बात? वो आपको सारी केमिस्ट्री सीखने में हेल्प करती है, ग्रुप थ्योरी और क्वांटम मैकेनिक्स। नहीं आ गया आपको ये? ठीक है भाई, अब चलो भाई मैं कहा इसके ऊपर भाई क्वेश्चन लिखते हैं। आ गया आपको ये? अरे जैसे मतलब सी था, आ गया नहीं आपको ये? और बताओ भाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भाई 2012 में रखा, बताओ क्या ये, इन द कंपाउंड गिवन बिलो द रिलेशन बिटवीन, ये बताओ इनमें HAHB और Br1 Br2 में क्या कोरिलेशन है भाई, कंपाउंड है यहां पर, बताओ। तो बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या बताओ भाई, आप बताओ भाई, Br1 और Br2 आपस में क्या है, HAH में आपस में क्या है, बताओ भाई। तो बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, ये H तो क्या है, अगर हम इसको हम क्या मान ले, अगर इसको क्या मान ले भाई, प्लेन मान ले, तो ये H तो क्या बताओ, नीचे HA Br1 Br2 क्या है, नीचे है, ऊपर कौन था हमारे पास भाई, HB, और ये दो की भी क्या भाई, दो क्या मिथाइल है, तो क्या हमारे पास भाई मिथाइल है। तो बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या हमारे पास, CS भाई, आप उसको ऐसे काट सकते हैं, यहाँ पर उसको ऐसे काट दो, नहीं आपको समझ में? और वैसे नहीं हमारे पास ये, बताओ अगर इसको हम इसी में बनाना चाहें तो HAHB, तो ये तो क्या हो गए, HA एंड HB, ठीक है। और क्या बोलता है, दो कौन है, नीचे कौन है, Br, नीचे कौन है, Br नीचे है, ठीक है, Br, और दो मिथाइल यहाँ है, ठीक है बात। बताओ इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, तो बताओ आपस में ये HA क्या आपस में, ये HA आपस में क्या है,
पहले तो उसका पॉइंट रुक है। अब ऐसे काटोगे ऊपर क्या बचेंगे, मिथाइल नीचे क्या आएंगे, बी आर। ऐसे काटियो, कट गया बी आर बी आर। तो ऐसे काटो, बी आर क्या होता है आपस में, एक्सचेंज। तो बी आर आपस में क्या है, एनिस्टोपिक। कितना आसान हुई। और ये एच आपस में क्या होता है, एक्सचेंज होते हैं क्या, ये क्या आपस में डायस्टेरियोटोपिक। तो एच एच बी क्या है, डायस्टेरियोटोपिक। कौन सा ऑप्शन आ गया, एच ए एच बी आर डायस्टेरियोटोपिक, वेयर एज बी आर बी आर टू आर एनिसोटोपिक, बी ऑप्शन। नहीं आ क्या भाई, कितना आसान है। अगर दो ग्रुप्स एक्सचेंजेबल है सी एन से तो होमोटोपिक, दो फेसिस C2 से होमोटोपिक। अगर दो ग्रुप्स या दो फेसिस सेकेंडरी सिमेट्री एलिमेंट से क्या एक्सचेंजेबल तो क्या वो एनिसोटोपिक ग्रुप्स या फेसिस। और अगर दो ग्रुप्स या दो फेसिस एक्सचेंजेबल ही नहीं है तो वो क्या है, डायस्टेरियोटोपिक ग्रुप्स या डायस्टेरियोटोपिक फेसिस। इजंट इट आसान है ना। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।